तो आज हम बेटा 10 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपकी क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं थोड़ा ख़त्म कर पाऊँ। काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए आपको जो करवा रहा हूँ मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उनको वापस अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से वो देख लेंगे उसको। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों के जल्दी भागने की होती है तो वो भाग जाते हैं। तो तीसरा भाग जो होता है वो होता है फंडिस। और अपन फंड कहते हैं ना कि फंड जमा हो रखा है। फंड का मतलब जमा होना। तो कि यह दोनों भाग जो ऊपर हमने जो पढ़े हैं, जठरा आगमनी और जठरा निर्गमी, इन दोनों के मध्य की संरचना होती है, जिसमें भोजन का जो संचयन होता है, इसके अंदर भोजन आपका पड़ा रहता है, तो उसको मध्य भाग कहते हैं। और इसी के अंदर, इसी भाग में आपका भोजन पड़ा रहता है। अभी भी ऊपर के जो दो भाग पड़े उनमें कभी आपका भोजन स्टोर नहीं होता है, ये तो केवल आने का रास्ता है और एक बाहर जाने का रास्ता है। ठीक है, तो एक तो है कि ऊपर से ग्रास नली से आपके आमाशय में प्रवेश किया आपने, और एक आपने आमाशय से वापस छोटी आंत में प्रवेश किया। तो ये तो बेटा एंट्री पॉइंट है और निर्गमन पॉइंट है। तो एक जगह से अंदर आए हो तो दूसरी जगह से बाहर जा रहे हो। लेकिन जो स्टोरेज जो होता है मेन, वो होता है आपके फंडिस भाग के अंदर। तो अब देखो उसके बाद आते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वन, आमाशय में दो अवरोधनी संकोचक पेशियां पाई जाती है, जो दोनों पेशियां आमाशय को सामग्री को अंतर्विष्ट करती है। देखो बेटा यहाँ पर अब देखो सीधी सी बात है, आपके घर के, मैंने अगर आपका घर का एग्जाम्पल करूं, मैं आपके घर को मान लीजिए आमाशय मान लूं, तो अंदर आने के लिए, अंदर जहां से एंट्री करते हैं वहां पर दरवाजा होता है। जवाब दो मुझे बेटा वापिस। घर में एंट्री करते हैं तो वहां पर दरवाजा होता है कि नहीं होता है? तो वहां पर आपके दरवाजा होता है अवरोध करने के लिए कि हाँ बिना पूछे कोई अंदर नहीं आए। तो उसी प्रकार से ठीक आमाशय में भी अंदर आने का रास्ता और बाहर जाने के रास्ते पर जठरा आगमनी भाग पर और जठरा निर्गमी भाग पर क्या पाए जाते हैं? अवरोधनी पाई जाती है, दरवाजे पाए जाते हैं, जो भोजन को अंदर तो आने देते हैं। एक तो अंदर आने देता है और एक बाहर जाने देता है। तो आगमन भाग तो अंदर आने देगा और निर्गमी भाग का जो दरवाजा होगा वो बाहर जाने देगा। लेकिन उल्टा काम कभी नहीं करेंगे कि जठरा आगमनी भाग का जो दरवाजा है वो बाहर जाने देगा, वापिस ऊपर जाने देगा, भोजन को कभी जाने नहीं देगा। और जठरा निर्गमी भाग जो है कि वो भी वापस ऊपर आने दे भोजन को। तो ऐसा कभी नहीं होता कि छोटी आंत से वापस आमाशय में भोजन आ जाए और आमाशय से वापस ग्रास नली में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसको आने नहीं देते। ठीक है, दरवाजा एक तरफ ही खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता। ठीक है बेटा, तो ये चीज अपने बात की। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार की अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। पहला है आपका ग्रास नली अवरोधनी, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। सीधी सी बात, मैंने यही कहा आपको कि भोजन कभी भी आमाशय से आपकी ग्रास नली या ग्रास नली में नहीं जाती, कभी भी ग्रास नली में नहीं जाता। आप भी देखते हो ना, घर के अंदर दरवाजा एक तरफ ही खुलता है, कभी दोनों तरफ खुलता है क्या? घर का दरवाजा एक तरफ ही खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता। तो यहां पर भी यही है कि आपका जो ये जो दरवाजा है, जो ग्रास नली और आमाशय की एंट्री पॉइंट पर पाया जाता है, वो भोजन को अंदर तो आने देगा आमाशय में, लेकिन आमाशय से वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। उसके बाद देखो बेटा सेकंड अवरोधनी आती है, वो जठरा निर्गमी भाग पर होती है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मतलब जहां से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करता है और आमाशय से छोटी आंत में भोजन को निकास का नियंत्रण करता है, मतलब जाने तो देगा, उसको आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी आमाशय था। तो मोस्ट ऑफ आमाशय की बात जब भी करते हैं, तो देखो बेटा मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं आपके यहाँ पे, तो आप डायग्राम से अच्छे से समझ लोगे इसको कैसी संरचना होती है। ये है, ठीक है थोड़ा इधर बनाता हूं। आपका आमाशय लगभग बेटा कुछ इस प्रकार का होता है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये आपका आमाशय है, ये आपकी ग्रास नली है, ये आपकी ग्रास नली है, ग्रास नली। ठीक है, और ये आपके छोटी आंत में जा रहा है, छोटी आंत।
ठीक है, ये वाला जो भाग है आपको ये दिख रहा है, यह आपके आमाशय होता है। ठीक है, तो ये आपके, मैं एक बार जल्दी से इसको खत्म करता हूं। ये आगे यहां से ये आपका आमाशय बन गया। ठीक है, तो इसका जो ये एंट्री पॉइंट जो है, यहां पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है जो भोजन को अंदर तो आने देगी लेकिन वापिस जाने नहीं देगी। और यहाँ पे ये इसको यहाँ से आगे तो जाने देगी, दूसरी अवरोधनी जो है वो आपके छोटी हाथ में आगे जाने तो देगी लेकिन यहाँ से वापस पीछे आने नहीं देगी। ठीक है, तो ये बेटा आपकी कहलाती है इस प्रकार की दो पेशियां। तो यहाँ पर दरवाजे पाए जाते हैं कि वो जाने तो देंगे लेकिन आने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के दरवाजे होते हैं। तो ये आपके बेटा अपन बात करते हैं इसकी, तो ये होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं छोटी हाथ की। तो कोई बात नहीं, छोटी हाथ के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, छोटी हाथ और बड़ी हाथ। ठीक है, दो ही रह रहे इसके अंदर। फिर अपन के भोजन के अंदर अवशोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके छोटी हाथ के बारे में मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये चीज रही थी आज आपकी कि इसके अंदर दो प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है। फंडिस का कार्य होता है भोजन को स्टोर करना, फंड स्टोर होता है, ठीक उस प्रकार से ही भोजन भी स्टोर रहता है। उसके बाद आमाशय में दो अवरोधनी पाई जाती है, एक तो ग्रास नली अवरोधनी जो कहाँ पाई जाती है, ग्रास नली के शीर्ष पर पाई जाती है, और दूसरी जो होती है वो आपके लास्ट निर्गमी भाग पर पाई जाती है। तो ये ग्रास नली में भोजन को जाने से वापस रोकती है। आमाशय में आया हुआ भोजन कभी ग्रास नली में नहीं जाता है। और दूसरा जो होता है वो आपके निर्गमी भाग जो छोटी हाथ में आया हुआ कभी नहीं जाता। लेकिन जब आपको वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तब ये दरवाजे काम करना बंद कर देते हैं, इनका नियंत्रण खत्म हो जाता है, इसीलिए आपको वॉमिटिंग होती है, अन्यथा आपको वॉमिटिंग नहीं होती। ठीक है बेटा, तो कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वन टॉपिक छोटी हाथ। तो छोटी हाथ के भी वापिस अपन तीन भाग पढ़ेंगे। ग्रहणी मतलब जहां से भोजन छोटी हाथ में प्रवेश करता है और ये भाग आपका अग्नाशय आमाशय से जुड़ा रहता है। उसके बाद अग्रसूत्रांश मतलब आगे वाला भाग जहां पर पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, और फिर सूत्रांश ये अंतिम भाग होता है। ठीक है, यहां बेटा देखो छोटी हाथ का काम, विशेष काम यही होता है कि अवशोषण करना, भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, बाकी इसका कोई विशेष कोई और काम नहीं होता। एक तो होता है मुख्यतः 90% तो ये अवशोषण करता है और 10% पाचन का काम भी करता है। तो इस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। ठीक है ना बेटा, ये चीज है। उसके बाद देखो बड़ी हाथ आएगी। बड़ी हाथ के भी तीन भाग होंगे। सबसे पहला अंधनाल, उसके बाद सेकंड वन होगा आपका वृंदनाल, और तीसरा होता है मलाशय। आपके अंदर मलाशय अलग से दिया हुआ है लेकिन मोस्ट ऑफ मलाशय को भी इसी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपके, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो पाचन होता है वो बहुत लंबा है, पाचन का पोर्शन लंबा है। ठीक है, पाचन का थोड़ा लंबा है, श्वसन वगैरह सब छोटे छोटे ही है, पाचन का थोड़ा लंबा है। क्योंकि सबसे पहले पाचन होता क्या है, पाचन अंग कौन से है, ग्रंथियाँ कौन सी है, फिर पाचन जो पचित पदार्थ है उनमें से भोजन का अवशोषण कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके दी हुई है। ठीक है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में यही करता हूँ ख़त्म। कल करेंगे आगे नेक्स्ट।